देखो 1600 करोड़ रुपए का ये तो वो बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा। तबाही होगी, 4.5 लाख एकड़ चली गई हमारी जमीन, 2.5 लाख से ऊपर हमारे पशु प्रभावित हुए, कमरे गिर गए, घर गिर गए, लोग मर गए, घरों में पानी चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी सिल्ट चली गई खेतों के अंदर, तो 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। अभी तो पता चलेगा 1600 करोड़ का ऐलान किया है, आपने काय के लिए पैसा दिया है। जब पैसा आएगा तब पता चलेगा कि वो काय के लिए। सोना ये भी कहा है कि हम किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 6,000 रुपए की रकम एडवांस डाल देंगे। क्या होगा उससे? आप हमारी रकम जो 4 महीने बाद मिलनी थी वो आप हमें एडवांस डाल दोगे। हमारा 70,000 की फसल का तो नुकसान हो गया। जो इस बार जो अगली गेहूं की फसल है उसका क्या करेंगे हम? सिल्ट कौन उठाएगा? तेल कौन देगा? मोटर जो चलेगी खेत में लगी वो कौन देगा? कमरा चला गया वो कौन देगा? पशु चला गया वो कौन देगा? मजदूरों को जो काम मिल रहा था 1500 1000 रुपए दिहाड़ी, उनको 100 रुपए को नहीं लेके जाता, उनके घर का खर्चा कौन देगा? और ये मजाक वाकया में ही हमारे साथ मजाक हुआ। मेरे को लगता था कि आज पंजाबियों का दिल जीत लेंगे, क्योंकि नफरत करते हैं बीजेपी से पंजाब के लोग, नफरत करते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारे को आज तक हमारे को एमएसपी की गारंटी नहीं मिला है। हमें तो ये था कि आज प्रधानमंत्री जी आ गए, आज पंजाबियों को खुश करके जाएंगे, कम से कम 50,000 करोड़ तो देते। आज अखबारों में एक पुरानी खबर और फ्रंट पेज की न्यूज़ घूम रही है, और उसमें लिखा है, राजीव गांधी की फोटो है, अजीत अखबार है यहाँ का ट्रेडिशनल 1988 का अखबार है, तो वो घूम रहा है सोशल मीडिया पे। 1 अरब का मदद उस समय 1988 में राजीव गांधी ने की थी, तब कोई सरकार नहीं थी, तो मदद इसलिए की। और पानी भी इतना नहीं था। लोग बताते हैं कि 1988 से अब ज्यादा डबल पानी आया है। तो 1200 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था जब मिस्टर जाखड़ यहाँ के ऑपोजिशन लीडर थे। तो ये कौन सी राहत हुई? हेलीकॉप्टर से घूमो, 15 बंदों को मिलो, अपने ही लोगों के मिलके राहत घोषित कर दो। लोग ऐसे काम नहीं चलेगा। आप कहोगे कि एनवायरनमेंट की वजह से, आपकी माइनिंग की वजह से, तो आप क्या कर रहे थे? एनवायरनमेंट क्लियरेंस कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अगर आपके बिना पूछे माइनिंग क्लियरेंस के बिना हुई है तो पकड़िए, अगर क्लियरेंस ली है तो फिर आप जिम्मेदार हैं। 11 साल से क्यों नहीं देख रहे थे? आपको नजर क्यों नहीं आया पंजाब? मगर बरिंग साहब, आपने भी के हालात जायज़ा लिया खुद जाके, क्या हालात आप उसको कुछ बयां कर सकते हैं? इस टाइम क्या हालात हैं, कैसे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं पंजाबी? देखो, पंजाब के लोगों ने, पंजाब के कलाकारों ने, पंजाब के प्लेयर्स ने, पंजाब के हमारे संस्थाओं ने, डेरों ने बहुत मदद किया। इंडिविजुअल लोगों ने, कुछ राजस्थान के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने बहुत मदद किया है। मैं एक घर में गया था तो मैं पानी में, मैं भूपेश बघेल जी आए थे, और पूरा घर छत पर चढ़ के बैठा था। ये फिरोजपुर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बोला छत पे आप आओ, आपको कहीं ले जाएं। कहते नहीं, घर में ही रहना है। तो पानी 4-4 फीट था कमरों में। अब सब फ्रिज व्रिज तो सड़ गए होंगे, ऊपर खाली राशन बनाने को होगा। कहने लगे कि, मैंने बोला जमीन कितनी है? कहते 2 एकड़ 3 एकड़ हमने रेंट पे ली थी, यहाँ पर ठेके पे जमीन मिलती है। तो कह रहे 22 तारीख को लड़की की शादी है। रो रहे थे, शादी कैसे करेंगे, ठेके का भुगतान कैसे करेंगे जिससे हमने किराए पे लिया, और हमारी फसल बर्बाद होगी है, तो क्या होगा ऐसे परिवारों का? एक इटली से आया था बंदा, 25 साल 12-14 साल बाद मैं अजनाला में गया जहाँ वो बांध बांधा जा रहा है। तो उसने कहा मेरे बाप के अरमान थे मैं घर बनाऊं, तो मैं 12 साल बाद अपना घर बनाया था, वो सारा टूट गया है। वो मैंने दिखाया अपने सोशल। तो यार ये सब आपका दिया हुआ है। आपने क्यों नहीं इन दरियाओं की सफाई कराई? क्यों नहीं इनको खोदाई कराई? अगर खोदाई समय से कराई होती तो इतना बड़ा डिजास्टर ना होता। पोंग डैम किसके अंडर है? केंद्र सरकार के। भाखड़ा ब्यास, जो भाखड़ा डैम है, उसके ऊपर भी केंद्र का मैनेजमेंट है। आपने अतलाक क्यों नहीं दी कि पानी छोड़ रहे हैं? सोए हुए किसानों पर, पंजाब के लोगों पर आपने अत्याचार कर दिया। गोली नहीं चलाई, लेकिन पानी गोली से भी
भयंकर नुकसान करता है। गोली से तो एक मरता है, पानी से हजारों लोग मरे। तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने किया। इस सब के बीच में भगवंत मान है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखो, वो बीमार रहते चाहे नहीं रहते, हम कहते हैं कि भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, लेकिन हमें भगवंत मान पे विश्वास नहीं रहा। पंजाब के लोगों को अब भगवंत मान के ऊपर यकीन नहीं रहा है। 2023 में बाढ़ आई थी, भगवंत मान कहते थे बकरी का मुआवजा दूंगा, मैं मुर्गी का मुआवजा भी दूंगा, खेत का तो दूंगा ही दूंगा। अब मुर्गी मिली ना, अंडा मिला ना, बकरी मिली ना, भगवंत मान साहब मिले। तो पंजाब की सरकार तो ना बराबर सरकार है। पंजाब पीएम पहुंचे हुए हैं, आपके गुरदासपुर में भी उन्होंने विजिट किया है। 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी आप लोगों को पंजाब को खासतौर पे दी है, आपकी इस पर क्या? देखिए, जो पंजाब का जो नुकसान हुआ है तो खास करके गुरदासपुर का, देखिए एक तो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, राइट हैंड में पाकिस्तान है और लेफ्ट साइड में इंडिया है, और उस वहाँ एक दूसरी बांध है, वो जो हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसमें बंकर हैं आर्मी के, वो भी हैं, और सेकंड जो है वो सक्की नाला है और उसके लिए वो काम चलता है। दोनों जब मिलते हैं फिर तबाही मच जाती है। तो वो तबाही को बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी, और 88 के बाद 37 ईयर्स के बाद बाढ़ आई है उसके बारे में भी वहाँ अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। मैंने लेटर जो लिखा था आज से 10 दिन पहले, उसमें पूरा मैंने उनको ब्रीफ किया था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है और उसको भी साथ लेना चाहिए।